61 लोग इकट्ठे होकर जब इम्तिहान देने के लिए जाते हैं तो मेरे अंदाजे में कम से कम 5 से 10 लोग ऐसे होते हैं जो खुद इम्तिहान देने के लिए आते नहीं हैं, और 5 से 10 लोग वो लोग होते हैं, वो लोग आते हैं, वो लोग होते हैं जो अपने नसीब के ऊपर चलते हैं। कि जिस तरह कहते हैं कि बन के बिस्तर बोरिया हम तो चले कोरिया, ऐसा समझते हैं कि जैसे वहाँ पर जाएंगे पेपर और माउस को पकड़कर जहाँ पे टिक लगाएंगे तो वहीं हमारा टिक लगाने वाला पेपर जो होगा वो जवाब सही होगा, और हमारे जो 200 में से 200 नंबर आ जाएंगे। और उसके बाद जो 25 के नज़दीक वो लोग होते हैं जो फ्रेश होते हैं, जो अभी पढ़ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक पाकिस्तान में जो 2022 का ईपीएस का टेस्ट हो रहा है, इसमें जो लड़के पास कम हो रहे हैं उसकी क्या वजह है, और अगर वो जो लड़के अभी बाकी रहते हैं जिनका इम्तिहान अभी होना बाकी है, तो वो अगर पास होना चाहते हैं तो उनको कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे वो लोग पास हो जाएं। मेरे दोस्तों, कुछ अक्लमंदों ने ये कुलिया बनाया हुआ है कि इंग्लिश के, आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इंग्लिश के जो टोटल हरूफ हैं वो 26 हैं, और अगर आप इन 26 हरूफ में से ए बी सी डी को लिखें और ए के नीचे 1 और बी के नीचे 2 और सी के नीचे 3 लिखें, और इसी तरह ए से लेकर जेड तक नीचे उनके नंबर वाइज भी लिखते जाएं, और लिखने के बाद इंग्लिश के जो 3 मशहूर अल्फाज हैं जिनमें से एक जिसे लक कहते हैं, दूसरा एटीट्यूड कहते हैं, और तीसरा जो है ना हार्ड वर्क कहते हैं। अगर आप इनके एक एक के लफ्ज जमा करें, मिसाल के तौर पर जैसे लक है, एल के नीचे जो नंबर बनता है वो कितना है, यू के नीचे जो बनता है वो कितना है, सी के नीचे जो बनता है वो कितना है, और के नीचे जो बनता है कितना बनता है, अगर इस तरह आप जमा करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में किस कदर कामयाब होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लक के नंबर जमा करते हैं तो नसीब के ऊपर आप ज़िंदगी में 46% कामयाब हो सकते हैं, और अगर आप अपने एटीट्यूड की बात करें, अगर उसके नंबर आप कैलकुलेट करें तो वहाँ पर आप 86% ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, और अगर आप हार्ड वर्क के नंबर आप उसमें अकाउंट करें तो आप वहाँ पर 96% ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। यानी कि ये उनकी एक अपनी राय है, लेकिन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर जो 2022 का ईपीएस का टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में वो लड़के पास होकर सामने आ रहे हैं जिन लड़कों ने अपना हार्ड वर्क किया है और इस कोरिया जो लैंग्वेज है इसको भरपूर तरीके से तवज्जो देकर पढ़ा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिस वजह से वो लोग उभर कर सामने आ रहे हैं। अब जो है ना इस मरतबा जो 2022 का जो लकी ड्रा हुआ था, तकरीबन 50,000 के करीब एप्लीकेशंस वगैरह थी, उनमें से जो लकी ड्रा में जो लोग फाइनल किए गए थे वो तकरीबन 10,000 के करीब थे, और जब फाइनल में रजिस्ट्रेशन जाकर कराई गई तो उसमें तकरीबन 7,500 के करीब लोग थे। और जब से इम्तिहान शुरू हुआ है और अब तक तकरीबन 1 महीने से तकरीबन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो अभी तक कोई ऐसा लड़का पास नहीं हुआ जिसके नंबर 190 से या 195 या टोटल जिसने 200 नंबर लिए हों। और ये बात लाजमी है कि ये जो इस मरतबा पेपर हो रहा है ये पेपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है, और इस वक्त जो जितने लोग ये 2 महीना हो चुका है इसमें ना तो किसी ने 190 नंबर से ऊपर लिए हैं और ना ही इन 1 महीने के दौरान कोई 200 के करीब लड़के टोटल पास हुए हैं, जबकि ज़्यादा लोग पास नहीं हो सके। अगर डेली के हिसाब से देखा जाए तो 250 प्लस लोग इम्तिहान देते हैं, और उनमें से 10 के नज़दीक बड़ी मुश्किल से लोग पास हो पाते हैं, और उनमें से भी पास जो होते हैं वो लोग तो पास हो रहे हैं उनमें से मोस्टली जो लोग पहले थोड़ी बहुत लैंग्वेज पढ़ चुके। और अगर एक शिफ्ट की बात की जाए तो जिसमें तकरीबन 68 के करीब लोग होते हैं, तो अगर उसमें से देखा जाए तो ये एक मेरा अपना एनालिसिस है कि ये आप लोग अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि जब 61 लोग इकट्ठे होकर जब इम्तिहान देने के लिए जाते हैं तो मेरे अंदाजे में कम से कम 5 से 10 लोग ऐसे होते हैं जो खुद इम्तिहान देने के लिए आते नहीं हैं, और 5 से 10 लोग वो लोग होते हैं, वो लोग आते हैं, वो लोग होते हैं जो अपने नसीब के ऊपर चलते हैं। कि जिस तरह कहते हैं कि बन के बिस्तर बोरिया हम तो चले कोरिया, ऐसा समझते हैं कि जैसे वहाँ पर जाएंगे पेपर और माउस को पकड़कर जहाँ पे टिक लगाएंगे तो वहीं हमारा टिक लगाने वाला पेपर जो होगा वो जवाब सही होगा, और हमारे जो 200 में से 200 नंबर आ जाएंगे। और उसके बाद जो 25 के नज़दीक वो लोग होते हैं जो फ्रेश
फ्रेश होते हैं, जो अभी पढ़ रहे होते हैं, और 25 के करीब वो लोग होते हैं जो पहले एक दफ़ा इम्तिहान दे चुके हैं। और जब इनके जो पास होने की शरह होती है, जो जो लोग जो फ्रेश होते हैं उनमें से 25 में से 2 से 3 लोग, और जो लोग दोबारा इम्तिहान दे रहे होते हैं, जो ओल्ड लड़के होते हैं, तो उनमें से तकरीबन 6 से 7 लोग या 8 लोग, इस तरह टोटल मिलाकर 8 से 10 या 12 लोग बड़ी मुश्किल से पास हो रहे हैं, जो कि ये बहुत ही कम तादाद है। और इसके अलावा अगर इसके अलावा जो लोग वहाँ पर इम्तिहान देने के लिए जाते हैं और जो वहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहाँ से जो मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद होगी जिनके अभी इम्तिहान होना बाकी हैं, और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो यहाँ से फ़ायदा मंद होगी कि जिन लोगों ने पहले गलतियां की हुई हैं, तो अगर ये इन चीज़ों को देख लेते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं, तो वो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। इसमें से जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे पहली गलती है जो पाकिस्तान में वो असातिज़ा कराम जिन्होंने एकेडमीज बनाई हुई हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती है कि जब वो लड़कों से फीस के पैसे तो ले लेते हैं 15,000 या 20,000 या 25,000, लेकिन उन्हें किताबों का रट्टा लगवाते हैं, किताबें पढ़ाते हैं बुक 1 से लेकर बुक 4 तक, लेकिन उन लड़कों को कंप्यूटर के ऊपर जो पेपर का पैटर्न होता है उसके मुताबिक सवालात नहीं करवाते, जिस वजह से लड़के वहां पर जाकर पजल हो जाते हैं और वहां पर जो पेपर देने का पैटर्न होता है उसको सही तरीके से कवर नहीं कर पाते, और वो उसमें से जो लिसनिंग होती है वो सुनते क्या है और जो जवाब होता है वो देते क्या है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्होंने इसके बारे में तैयारी नहीं की होती, तो जिस वजह से लड़के बहुत ज़्यादा फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो असातिज़ा कराम ये एकेडमीज चला रहे हैं, तो उनको चाहिए कि जहाँ पर ये लड़कों को पैसे लेकर उनसे पढ़ाने का काम करते हैं, वहाँ पर 10-20 हज़ार लगाकर अपने पास कंप्यूटर रखें और कंप्यूटर में ओल्ड पेपर वहाँ पर ऐड करके रखें, डेली के हिसाब से 2-4 लड़कों को उसकी प्रैक्टिस करवाएं, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, ताकि लड़कों का ज़हनी तौर पर ये स्केच बन जाए कि पेपर इस टाइप का आता है, पहले 3 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं और अगले 3 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ताकि जब वो पेपर देने के लिए जाए तो वहाँ पर उसे जब उसके सामने पेपर हो तो उसे ये दुश्वारी ना हो कि ये पेपर है क्या चीज़। और इसके साथ साथ असातिज़ा कराम को ये भी चाहिए कि जो पेपर ऊपर दिया जाता है उस पेपर के पैटर्न जो होता है कि पहले क्वेश्चन, दरमियान वाले क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ये किस किस टाइप के आते हैं, तो वो भी उन लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि किताब की वोकैबुलरी बड़ी अहम होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ग्रामर भी ठीक होती है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है हर उस लड़के के लिए जो ये लड़का इम्तिहान पास करना चाहता है। और उसके बाद बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जो ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं और उन लोगों को ये पता नहीं होता कि हमने माउस को पकड़ना है तो किस तरह से पकड़ना है, राइट को लेकर प्रेस करनी है या लेफ्ट को लेकर प्रेस करनी है, सवाल के ऊपर एक के ऊपर जवाब लगाना है या 2 के ऊपर लगाना है, ऊपर सवाल पूछ क्या रहा है तो नीचे जो जवाब नहीं बनता उस पर क्लिक करना है, या जो जवाब बनता है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस बातों का भी आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अगर एकेडमी वाले आपको इस चीज़ की तैयारी नहीं करवाते तो आपको खुद अपने तौर पर नेट के ज़रिए या आप अपने दोस्त के ज़रिए या किसी भी जगह थोड़ी सी इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। पिछले साल मैंने इसके ऊपर 55 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 20 टिप्स और 20 क्वेश्चन रीडिंग के करवाए थे कि आपके सामने जब पेपर आता है तो आप उस पेपर को किस तरह हल करेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। और जब आप पेपर वहाँ हल करने लगे, क्योंकि पेपर के दौरान जब आप वहाँ कंप्यूटर पे इम्तिहान देते हैं तो उसमें जो सवाल होता है, अगर आप वो सवाल आपको समझ आ जाता है तो उस सवाल का आधा जवाब उसी सवाल में ही होता है, और उसके अलावा जो नीचे 4 जवाब होते हैं जो ऊपर लफ्ज मिलते जुलते होते हैं सवाल में और जो नीचे जो लफ्ज आपस में मिलते जुलते होते हैं, तो इससे आप अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से जो 2 हैं 2 में से कम एक इसका जवाब लाजमी बन सकता है। जितनी आप वहाँ पर अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करेंगे और वहाँ पर मौका मुनासबत को देखते हुए अपने वक्त को कीमती समझेंगे तो वहाँ पर आप अच्छे नंबर लेकर इजीली पास भी कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है, वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो वहाँ पर जाकर घबरा जाते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बहाल नहीं रख पाते, जिस वजह से उन लोगों को यही समझ नहीं आती कि हमने जो रीडिंग की क्वेश्चन किए हैं इनका जो जवाब आते हैं वो किस तरह करने हैं, या जो हमने लिसनिंग
कर रहे हैं वो वहां पर किस तरह करना है। लिसनिंग में ये लड़के बहुत सारी ऐसे गलती करते हैं कि जब वो लिसनिंग में जब 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एक टाइप के होते हैं तो उसके बाद एक एग्जाम्पल होती है जो कि वो स्पीकर में बोली जाती है, तो लड़के यही समझते हैं कि शायद ये अगले सवाल के ऊपर जा रहे होते हैं। तो वहां पर आपको आगे नहीं जाना, उस मिसाल को समझना है। वो यही बताते हैं कि इसके जो अगले क्वेश्चन है वो इस टाइप के आएंगे, आपको उसका इंतजार करना चाहिए, ना कि आपको आगे निकल जाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप लिसनिंग सुनते हैं तो लिसनिंग में एक सवाल को 2 मरतबा वो बोला जाता है, तो जब दूसरी मरतबा बोलते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उसी पहले सवाल को वो दोबारा बोल रही है, ताकि अगर आपको पहले समझते हुए थोड़ी मुश्किल या डाउट हुआ है तो आप दूसरी मरतबा समझकर सही जवाब के ऊपर टिक करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिसनिंग की अच्छी तरह समझ नहीं होती, तो वो एक मरतबा सुनकर वो आगे आगे निकल जाते हैं। वो यही समझते हैं कि जो आगे वाला क्वेश्चन बोल रही है वो उससे अगला क्वेश्चन है, जबकि वो अगला नहीं होता, वो पहले वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर भी आपको अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखना होगा। जितना आप वहां पर अपने टाइम को कीमती समझते हुए हाजिर दिमागी के साथ सही सवालों के सही जवाबों के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग जिन लोगों के नाम अभी इस कुरअंदाजी में जब रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, नाम पहले आ गए थे, तो उन लोगों को टाइम कम मिला है, ये बात हकीकत है। लेकिन जिन लोग इस वजह से भी लोग काफी कम पास हुए हैं, लेकिन जिनका टाइम अभी तक जैसे जैसे दूर होता जा रहा है तो उनको टाइम ज्यादा है। तो लिहाजा अपने इस टाइम को कीमती बनाएं और जितना हो सके अपने इस पेपर को टाइम दें और पेपर के स्केड्यूल को भी समझें। अपनी किताबों की बुक्स की रीडिंग्स को, ग्रामर को, वोकैबुलरी को हर लिहाज से अपने आप तैयारी करें, क्योंकि ये आपके पास एक गोल्डन चांस है। क्योंकि इस मरतबा स्किल टेस्ट नहीं हो रहा, तो यही समझें कि जो आप ये पास होंगे, यही समझ लें कि आपका 50% काम मुकम्मल हो गया। और अगला जो प्रोसेस होगा आपका मेडिकल का होगा। आपका थोड़ा सा रात को जागना, मेहनत करना, दूसरे कामों से अवॉइड करना, मोबाइल को छोड़ देना, आपके फ्यूचर को ब्राइट करने का बेहतरीन आपको ये एक मौका है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह यानी कि अगर आप अपने पेपर को हल करेंगे और इन मिस्टेक से आप कुछ सीख कर आगे अपने आप को बेहतर करेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। मेरी बात याद रखें कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। मेहनत करें, अपना टाइम ज़ाया मत करें और अपने मकसद के ऊपर फोकस रखें। मंजिल थोड़ी दूर है लेकिन जाने का रास्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना अपना इस किताबों को टाइम देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे कि जो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। वो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो बेल आइकन तक को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।